हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग से, हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना ऑनलाइन विदाउट इन्वेंट्री के, मतलब कि बिना उस प्रोडक्ट का स्टॉक किए हुए। और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरर के पास एक दो प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर कर सकता है वो, लेकिन हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग की हेल्प से, विदाउट इन्वेंट्री के, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप शिपिंग का। इसमें क्या होता है, आप होते हो, कस्टमर होता है। कस्टमर के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट बनानी पड़ती है या कोई ऐप बनाना पड़ता है। और सप्लायर होता है एक, जो वो प्रोडक्ट को सप्लाई करता है आपको, और आपका सिर्फ बीच का मार्जिन होता है। तो चलिए समझते हैं कि हम ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करना होगा जो आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा, मतलब कि जो अच्छे से आपको लगता है कि बहुत ट्रेंडिंग है। प्रोडक्ट चूज़ करने के दो ही तरीके हैं, क्या तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो, और क्या तो वो प्रोडक्ट कोई ना कोई नीड को या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। यही दो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्केल पे जाते हैं और सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे ढूंढ सकते हैं, सोशल मीडिया के ऐड से देख सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो चीज़ फेमस हो रही है उससे पता चल सकता है। या फिर हम एआई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। और एक और मेथड है कि एक मेटा एड्स होती है। मेटा एड्स कंपैरिजन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एड्स दिख जाएगी, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको कैटेगरी या नीश पसंद है, जैसे कि डॉक्टर्स की नीश में, वुमेंस की नीश में, बहुत सारी नीशेज़ हैं। जो आपको नीश अच्छी लगती है, आपके लिए बेस्ट लगती है, जिसकी आपको नॉलेज है, उस नीश के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल सी बात है, आप चैट जीपीटी पे जाइए और पूछ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें प्रोसेस समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का कैसा प्रोसेस होता है। पहले हमें रिसर्च करनी होती है प्रोडक्ट की। उसके लिए वो तो हमारी हो चुकी है, हम सोशल मीडिया से या चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए मैन्युफैक्चरर जो हमें वो प्रोडक्ट सप्लाई करे। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या तो आप इंडिया मार्ट, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए मैन्युफैक्चरर, उनसे बात कीजिए और उनको मैनेज कीजिए इस तरह से कि आपके पास जो ऑर्डर आए वो उसको फुलफ़िल करे। मतलब कि आपके पास ऑर्डर आए, आप उनको बताएं कि ये ऑर्डर है, और वो उसको अपने आप ही शिपिंग करके आपको कॉस्ट बता देंगे कि आपको इतने की प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी और आपका बीच का कमीशन इतना होगा। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट की बात की विद शिपिंग, उसने कहा कि आपको 10 रुपीज़ का पड़ेगा कोई प्रोडक्ट, और आपने उसको आगे सेल किया 15 का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके 5 रुपये सिर्फ मार्जिन के हो जाएंगे। आपकी एड्स में जो आपका खर्चा आएगा 1-2 रुपये वो आएगा, बाकी आपके 10 रुपीज़ उसको जाएंगे, तो 12 रुपीज़ आपका कॉस्ट हो गया। और आपके बचे फिर उसके बाद 3 रुपीज़ पर ऑर्डर आपके बचे। और ये तो हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 रुपये का तो कोई प्रोडक्ट होगा नहीं, आपको ही पता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेल कैसे आएगी हमारे पास, सेल आएगी मेटा एड्स से। सबसे इजी वे है और सबसे चीपेस्ट वे है मेटा एड्स, जहाँ पे हम मेटा एड्स कंपैरिजन होता है, वहाँ पे जाकर हम अपना प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी है वो पोस्ट कर सकते हैं, और उससे हमारा बजट ऐड करके उससे हमारी मैं वो होएगी, ऐड होएगी, और उसकी तरफ से हमारे पास ऑर्डर आएंगे, उससे हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। या तो ये तरीका है, या फिर अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको खुद कंटेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कंटेंट आजकल चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। इसलिए आपको मेटा एड्स की हेल्प लोगे तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेटा एड्स है, उससे आप अपना प्रोडक्ट आराम से सेल कर सकते हो। और इसमें एक और बात है कि अगर आपको प्रोडक्ट एड्स से सेल करना है तो चलो ये बात मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। उसके बाद ये ऑर्डर फुलफ़िल कैसे होंगे, हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा अपना शॉपिफाई स्टोर। पहले हमें प्रोडक्ट चूज़ करना है, उसके बाद शॉपिफाई स्टोर बनाना है और उस प्रोडक्ट को उसमें लिस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास, अगर आपके पास मैन्युफैक्चर वाला ऑप्शन है तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे और आप मैन्युफैक्चर को कह दोगे कि ऑर्डर है और वो शिप कर देगा, आपका पीछे कमीशन हो जाएगा। नहीं तो उसके अलावा हमारे पास क्या तरीका है कि हम प्लेटफॉर्म्स लें, जैसे कि रोपोसो है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अपने आप ही, आपको मैन्युफैक्चर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल चीज़ें हैं ना, आप उनको ऐड कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर में। और अगर आपके पास ऑर्डर आए तो वापस उन्हीं ऐप्स पे जाओ, ऑर्डर प्लेस करो और उनको जितना भी उनके कॉस्ट है वो पे करो, और वो अपने आप शिप कर देंगे। इससे आपके मैन्युफैक्चर की सरदर्दी हट जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या पता कभी अवेलेबल हो कभी ना हो, क्या पता वो 1 दिन के और 5 दिन लगा दे आपको ऑर्डर करने के लिए। इससे आपका क्या होगा, कस्टमर रेट कम हो जाएगा, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोपोसो या फिर ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करोगे जो सिर्फ प्लेटफॉर्म होंगे फ्लिपकार्ट की तरह, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ की।
और ऐसा आप इससे भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट वगैरह से। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा है ये तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे उसको लिस्ट कर दो, और अगर आपके पास कोई ऑर्डर आए तो वो एड्रेस वगैरह भी आपके पास सेंड करेंगे, तो आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट उसको ऑर्डर प्लेस कर दो और डायरेक्ट वो सेंड हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉप शिपिंग हमने समझ लिया, शॉपिफाई स्टोर का समझ लिया, शॉपिफाई स्टोर पे हमें कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है वो भी हम समझ चुके हैं, कनेक्ट टू शॉपिफाई स्टोर ये भी हम समझ चुके हैं, रन एड्स भी समझ चुके हैं हम, ऑर्डर्स फुलफिल भी समझ चुके हैं हमने एक स्लाइड का पहले ही समझ लिया। उसके अलावा अगर आपको ये गोल्ड माइन है बिल्कुल, अगर आपको यूएस की ऑडियंस चाहिए, यूएस के कस्टमर्स चाहिए, यूएस के कस्टमर्स सबको पता है कि हाई पेइंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स में होती है। जो हमारे यहाँ पे कस्टमर 100-200 की चीज़ लेंगे वहाँ पे वो सीधा ही 1000-2000 की हो जाएगी यूएस डॉलर्स की वजह से। मिनिमम है कि $30 से $40 की चीज़ तो होगी, $30 से $40 मतलब कि 3 से 4 हज़ार आप पकड़ो कम से कम, तो 3 से 4 हज़ार की चीज़ पे हमें उतना ही फ़ायदा होएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और नई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना इंडिया में ही पहले स्टार्ट कीजिए। पहले आप कस्टमर का बिहेवियर समझिए, विनिंग प्रोडक्ट समझिए, उसके बाद वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट में इश्यूज़ हो जाते हैं कि पेमेंट हम कैसे लेंगे, उसके लिए आपको प्रोफेशनल वहाँ का अकाउंट वगैरह चाहिए होता है। वैसे तो स्ट्राइप से आप ये कर सकते हो फ्री में नहीं, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस। इससे बढ़िया तो आप इंडिया में करो एक बार ट्राई। इंडिया में तो बहुत सारे ऐप्स हैं, रज़ोर पे है, फ़ोनपे वगैरह है, यहाँ से आप पेमेंट आराम से कलेक्ट कर सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो यहीं से। और लेकिन यूएस ऑडियंस में अगर आपका थोड़ा सा काम अच्छा चलने लग जाए तो आप यूएस ऑडियंस 100% ट्राई कीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलेगा आपको। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमें बता दिया कि इंडिया में हमें फ़र्स्ट करना है, यूएस में उसके बाद करना है। क्यों करना है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया में पेमेंट मेथड ईजी है, हम रज़ोर पे या कैश फ्री से आराम से पेमेंट के ऑप्शंस कर सकते हैं। और हमें इंडिया का पता है कि इंडिया में लोगों की कैसी सोच है, कैसी पसंद है, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यूएस का नहीं पता कि उनकी कैसी सोच है, उनको कैसे प्रोडक्ट पसंद है, ये हमारे पास बेनिफिट है। और चीपर कॉस्ट और इंडिया वाले हैं कि हम ऐड चलवाएंगे ना तो एड्स चीपर बनेगी हमारी, मतलब कि पर ऐड पर व्यू कॉस्ट या पर क्लिक कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम होएगा इंडिया की एड्स में, लेकिन फ़ॉरेन की एड्स में वही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें कस्टमर भी तो हाई पेइंग मिल रहे हैं। उसके अलावा कि हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा गया है, मोस्टली चांसेस है कि वो यूएस में भी अच्छा चला जाए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐसे नहीं चूज़ किया इंडिया के हिसाब से, हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा वायरल है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये केस यूएस में भी चल सकता है ये प्रोडक्ट। और यूएस में हमें क्यों अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू हाई है, तो ये तो हमारा बेनिफिट है ही, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया पेमेंट का बहुत इशू है, बिगर मार्केट है, मोर बायर्स हैं, तो इसलिए हमें स्केल ज़्यादा मिलेगा। और पेट्रे हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया रज़ोर पे वगैरह, या जैसे मैंने आपको बताया रोपोजो या अली एक्सप्रेस वगैरह ऐसे ऐप्स हैं, वैसे ही वहाँ पे पेट्रा है जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट वहीं से बाय एंड सेल कर सकते हैं। आपको शिपिंग का कोई वो नहीं होगा, आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। और स्ट्राइप फॉर पेमेंट्स के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऐप है जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको कहा था सरप्राइज़, वो है nas.com, nas.com। ये एक ऐप है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो आपको ऐड चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऐड चलाता है, अपने आप कस्टमर रिटेंशन लाता है, अपने आप कस्टमर्स लाता है। ओनली यू हैव टू शिप द प्रोडक्ट, और वो भी आप ऑनलाइन ही करोगे, जैसे पेट्रा या रपोसो जैसे ऐप से सीधा उनको ऑर्डर दोगे, वो अपने आप शिप कर देंगे, आपको बीच का बस कमीशन मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा सा पेड है nas.com, लेकिन अभी बहुत कम पेड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको, रिकमेंडेड है वो भी, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट है वो। और देखो अब हम ड्रॉप शिपिंग से सच्ची में पैसे कमा सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने 300 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसको आपने 900 रुपये का लिस्ट करके सेल किया, और 900 रुपये में आपकी 200 रुपये ऐड की कॉस्ट थी, तो आपको 400 रुपये प्रॉफिट बना। तो ऐसे आपने महीने के 100 ऑर्डर किए, तो अभी आपको 40,000 रुपये बन गए। और 100 ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है, जब ऑर्डर आने शुरू होते हैं, जब क्या पता एक ही दिन में आपको 1000 ऑर्डर आ जाए, क्या पता 5000 ऑर्डर आ जाए। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, शुरू में थोड़े कम ऑर्डर्स आएंगे, 5-10, लेकिन उसके बाद आपको फुल ऑर्डर्स आएंगे और आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। हमने 3 मेथड समझे यहाँ पे। एक तो क्लासिक ड्रॉप शिपिंग थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, सप्लायर फाइंड किया और मेटा ऐड चलाई और ऑर्डर्स को फुलफिल कर दिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या थी कि सप्लायर ने अगर हमारा ऑडियंस एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया, मतलब कि अच्छे सप्लाई नहीं किया, बैड पैकेजिंग थी या टाइमली सप्लाई नहीं किया, तो इसमें हमारा एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। और उसके बाद शॉपिफाई और
और ऐप्स, अदर ऐप्स जैसे कि रोपोसो वगैरह से उनसे करेंगे तो हमारा ये रिटेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी पैकेजिंग भी अच्छी होगी और साथ में उनका टाइमली भी डिलीवर होगा। तो हमारी ये सॉल्व यहाँ पे होगी। उसके बाद पेट्रिया वाली हमने बात की कि यूएस ऑडियंस के लिए, लेकिन यह एक्सपीरियंस होने की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। एक और मैं आपको बात बता दूँ कि अगर ड्रॉप शिपिंग की जो मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि क्या क्या कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं ये सब कुछ आपको करके भी दिखाऊं तो कमेंट में बताइए, तो मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, लाइव करके दिखाऊंगा मैं आपको। कैसे आप ऑडियंस लाओगे, कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, कैसे उसको लिस्ट करोगे, कैसे शॉपिफाई स्टोर बनाओगे, और कैसे मेटा ऐड चलवाओगे, और कैसे प्रोडक्ट सेल करोगे, और क्या रिव्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे के रिटर्न प्रोडक्ट सेल हुए, कितने नहीं हुए, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने का। थैंक यू।